एवं सम्मानीय निर्णायक मंडल और उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, मैं आरक्षी अंकिता सिंह, सशस्त्र सीमा बल, मैं वक्ता विपक्ष में आप सभी के समझ अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बात यहाँ मानवाधिकार की, तो मानवाधिकार के तले हमारे पुलिस बल कुछ इस कदर दबे हुए हैं कि वो पहल करने से ही डरते हैं और बिना पहल किए किसी भी युद्ध को जीतना कतई संभव नहीं है। और ऐसे में हम राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं। राष्ट्र सुरक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे राइफल की गोलियों से हमारे देश के नागरिक सुरक्षित हैं। राष्ट्र सुरक्षा का मतलब तो ये होता है कि हमारे दुश्मन के राइफल से निकली हुई गोली भी हमारे किसी भी देश के नागरिक को छू ना सके। ये होता है राष्ट्र सुरक्षा, और इसे राष्ट्र सुरक्षा के लिए हमें उग्रवाद और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देश के कोने कोने में शांति स्थापित करना होगा। ये मानवाधिकार के बेड़ियों में बंधे होने के कारण आज हमारा पुलिस बल कुछ इस कदर बंध गया है कि वो आतंकवाद, उग्रवाद से निपटने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। और यही हमारा पड़ोसी मुल्क इसे एक हथियार के तरह इस्तेमाल करते हैं और इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर हम पे ही वार करते हैं। जैसे कि अजमल कासिम हमारे ही देश में छुप कर रहा आतंकवादी और हमारे ही देश में आतंक फैलाया और मुंबई हमला किया। और वैसे ही आदिल अहमद कसाब भी आतंकवादी हमारे ही देश में हमारे ही लोगों के बीच छुप कर रहा और उसके बाद हमारे देश में आतंक फैलाया और पुलवामा हमला को अंजाम दिया, जिसमें हमारे 45 जवान शहादत को प्राप्त हो गए। कश्मीर में जब टाइगर हिल्स और कुछ पुलिस चौकियों को जब पाकिस्तान वाले अपने कब्जे में कर लिए, तब 1999 में कारगिल युद्ध के समय ऑपरेशन विजय चलाया गया। जब कश्मीर में हमारे जवानों का सर घर से अलग किया गया, उसके बाद हमारे वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब हमारे जवान सीने में गोलियां खाए 20 जवान, उसके बाद म्यांमार में घुसकर ऑपरेशन ऑल आउट किया गया। जब हमारे जवान शहादत को प्राप्त हुए 45 जवान पुलवामा हमले में, तो उसके बाद एयर स्ट्राइक किया गया। ये एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन ऑल आउट और ऑपरेशन विजय पहले कर लिए जाते तो हमारे वीर जवान शहीद नहीं होते। और यही मानवाधिकार का देन है नक्सलवाद एक छोटे से गांव से पैदा हुआ था बंगाल के नक्सलवादी से, और एक इंसान ने उसे स्टार्ट किया था, वो थे चारू मजूमदार। और ये हमारे 240 राज्यों में फैल चुका था, जिससे हमारे देश बहुत ही परेशान था। तब जाके हमारे पुलिस वालों को ये बोला गया कि वो अपने तरीके से इसमें काम करें। तब जाके हमारा देश, हमारे सैनिक बहुत अच्छे से इस पे काम किए और उसके बाद इसे अब सिर्फ 90 राज्यों में सिमट कर रख दिए। अगर हमारे पुलिस वालों को पहले ही अधिकार दे दिया गया था तो शायद ये नक्सलवाद हमारे देश में फैलता ही नहीं। और हमारे पक्ष में बोल रहे साथियों से मैं ये पूछना चाहूंगी, पुलवामा, कठुआ, गया और ताज जैसे जो विध्वंसकारी कांड हुए, जो हमारे ही जवान शहीद हुए, तो क्या वो किसी माँ की कोख से पैदा हुए बेटे नहीं थे, या फिर वो किसी के सुहाग नहीं थे, या फिर वो किसी बहन के राखी नहीं थे, या फिर किसी बेटी का साया नहीं थे, या फिर किसी बूढ़े बाप और बेटा का सहारा नहीं थे? अगर थे तो उनके परिवारजनों के पक्ष में दुहाई देने वाला मानवाधिकार का कोई क्यों खड़ा नहीं हुआ? मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, जब हमारा दुश्मन हम पे हमला करता है तो क्या वो हम पे फूलों की माला डाल ये बोलता है कि मैं आप पे हमला करने वाला हूँ, या फिर सीधा बंदूक की गोलियों हमारे सीने में दाग देता है? वो सीधा बंदूक की गोली हमारे सीने में दाग देता है और आप चाहते हैं कि हम सफेद झंडा दिखाकर उन्हें शांति का पाठ पढ़ाएं। अगर ये सफेद झंडा दिखाकर शांति का पाठ पढ़ाने से अगर वो समझ जाते हैं तो शायद आपके और हमारे हाथों में राइफल नहीं दी जाती। और इसी तरह निर्भया हत्याकांड 16 दिसंबर 2012 को हुआ था और उसकी सजा हुई थी 20 मार्च 2020 को, और इसमें 8 साल की समय लगी। ऐसे उद्दंडियों को तो सजा तब होनी चाहिए जब वो जीने की चाह रखते हैं। ऐसे उद्दंडियों को सजा तब होनी चाहिए जब उन्हें मरने का भय सता रहा होता है। अगर ऐसा हम नहीं किए तो लोग फिर से ममिता कोलकाता में एक निर्भया पैदा हो गई। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं अंत में ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं मानवाधिकार के खिलाफ हूँ या फिर मानवाधिकार के विरुद्ध हूँ। मैं बोलती हूँ कि मानवाधिकार का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, परंतु जरूरत है तो हमारी न्याय व्यवस्था को सुधारने की, न्याय प्रतिक्रिया को सही करने की, और जो मानवाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं उसके लिए
कठोर से कठोर सजा देने की, ताकि वो भविष्य में और उनके साथ ही भविष्य में हमारे देश में किसी भी तरह का उद्दंड फैलाने से पहले 100 बार सोचे और उनकी रोक जाए। जय हिंद श्रीमान।